नमस्कार। मैं सुमन कुली, पूर्व महापौर नगर निगम भरतपुर। आज ग्राम पंचायत बासरन के अटल सेवा केंद्र पर लोगों ने ये सूचना दी कि एक नोटिस वहाँ चस्पा है और उस नोटिस पर ये लिखा हुआ है, जो मुझे व्हाट्सएप उन्होंने किया है, कि वो ग्राम पंचायत बासरन की गैर मुमकिन आबादी के नाम से जो चारागाह की ज़मीन है उस पर उगने वाली जो प्राकृतिक पैदावार है, पाला फूला, जैसे हम लोग फूसा कहते हैं, जो शादी ब्याह, फलों को पकाने और मृत्यु के समय पे जो काटी बनती है उनको बांधने के आदि कामों में आती है, जो जिसकी एक पूरे की वैल्यू करीब करीब 12 रुपये से 13 रुपये के बीच में है। और वो 1900 बीघा की नदी वाले क्षेत्र में, जिसमें चारागाह, निजी आबादी सभी कुछ शामिल है, उसके अंतर्गत आती है। अब तक तो पिछले साल से पहले की जो प्रक्रिया रही है वो ग्राम पंचायत स्तर पर तहसीलदार की उपस्थिति में ये बोली लगती थी, जिसमें सभी लोगों को हिस्सा लेने का अधिकार था। लेकिन पिछले साल से इन्होंने इस प्रक्रिया को निजी क्षेत्र बना रखा है। पिछले साल भी इन्होंने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की नियत से गुपचुप तरीके से वो बोली करवा दी गई, ग्राम पंचायत स्तर पर वह बोली नहीं करवाई। और अभी भी जो नोटिस चस्पा किया है उसमें कहीं भी स्थान नहीं लिखा कि ये बोली कहाँ होगी, मौके पर लिखा है। मौके पर का क्या मतलब, क्योंकि जो ग्राम पंचायत बासरन है वो कोई छोटा स्थान तो है नहीं है, बहुत बड़ा स्थान है, और जो भूमि है वो भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। तो किस स्थान पर ये लोग बोली करेंगे, इन्होंने नहीं लिखा। और ना ही इन्होंने क्षेत्र लिखा है कि जिस क्षेत्र की अंतर्गत जो प्राकृतिक पैदावार हुई है वो कितना एरिया आता है, उसमें कितनी फसल है और वह कितने क्षेत्र में उगी है जिसकी बोली ये लोग लगा रहे हैं। तो ये जानकारी जो छिपाई गई है, और ना ही इन्होंने किसी जो दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, राष्ट्रदूत है, जैसे समाचार पत्र राज्य स्तर के, उनमें भी इन्होंने कोई सूचना नहीं चस्पाई जिससे कि उसके बोलीदाता ज़्यादा आए और रेवेन्यू ज़्यादा बढ़े। रेवेन्यू को गलत तरीके से अपने लिए उपयोग कर रहे हैं ये लोग। 1900 बीघा की नदी की बोली मात्र 3450 रुपये में लग रही है। तो आप सोचिए कि ये चीजें क्या मंशा जाहिर करती हैं। पिछली बार भी डिविजनल कमिश्नर जिला कलेक्टर आलोक रंजन थे, उनको मैंने अवगत कराया, पूरे वार्ड पंचों ने, ग्राम पंचायत बासरन के वार्ड पंचों ने अवगत कराया, लेकिन मंत्री जी के पावर में के आगे सब इन्होंने नेस्तनाबूद कर रखा है और पूरा कंट्रोल मंत्री जी के हाथों में है, भजनलाल जाटव जी के में। इस बार भी इन्होंने उसी प्रक्रिया को दोबारा से दोहराया। काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ेगी। और इस दौरान तो आचार संहिता लगी हुई है, लोग नामांकन प्रक्रियाओं में अपने अपने समर्थकों के बीच में व्यस्त हैं। तो इस दौरान में कौन लोग बोली लगाने आएंगे, जबकि इनको ये चाहिए था कि या तो आचार संहिता लगने से पहले इसकी बोली लगाई जाती या चुनाव होने के बाद में इसकी बोली लगती। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अपने निजी लोगों के माध्यम से स्वयं को लाभ पहुंचाने की है। तो मैं इसका खंडन करती हूँ और जिला कलेक्टर महोदय से, रिटर्निंग अधिकारियों से और सभी राजस्थान इलेक्शन कमीशन से आग्रह करती हूँ कि इस प्रक्रिया को, नीलामी की प्रक्रिया को रुकवाया जाए।